मंगलवार 22 जून 2021। आज जागरण से हम लोग लेके आए हैं, दैनिक जागरण पेपर है और इसका संपादक है बड़े लक्ष्य की प्राप्ति। मित्र, ऐसा होता है कि हम लोग को यूपीएससी और बीपीएससी में पीटी हो या मेंस हो, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एडिटोरियल पेज का संपादकीय होता है, उसको पढ़ना महत्वपूर्ण है, क्योंकि पेपर का होल एंड सोल या हम लोग कह सकते हैं कि जो हम लोग को ज़रूरत है, जो हम लोग को यूपीएससी के लिए यूपीएससी के लिए ज़रूरत है, वो हम लोग को लगभग यहाँ से प्राप्त हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है जब कई लोग बोझ उठाते हैं तो काम हल्का हो जाता है। बहुत ही अच्छी बात है कि अगर हम किसी भी काम को अगर टीम वर्क की सहायता से करें तो काम बहुत इजी हो जाता है। अमूमन आप घर में ही देखें, ऑफिस में देखें, कोई भी काम हो, अगर हम लोग एक टीम के साथ करेंगे तो बहुत इजी हो जाता है। चलिए हम लोग टॉपिक पे चलते हैं और हम लोग पढ़ते हैं बड़े लक्ष्य की प्राप्ति। नई टीकाकरण नीति पर अमल के पहले ही दिन 75 लाख से अधिक टीके लगाए जाना एक बड़ी उपलब्धि है। यह एक ऐसा शानदार कामयाबी है जो एक और जहां टीकाकरण में लगे स्वास्थ्यकर्मियों को साफ प्रदान करेगी, वहीं आम लोगों को भी टीका लगवाने के लिए प्रेरित करेगी। निस्संदेह यह कामयाबी इसलिए हासिल हो सकी क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर काम किया। ये देखिए टीम वर्क यहाँ, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर काम किया, यही है ऊपर लिखने का। जो टीम के साथ किया तो आज 75 लाख से अधिक टीके एक दिन में लगाए गए। जहां केंद्र सरकार ने राज्यों को अधिक संख्या में मुफ्त टीके उपलब्ध कराए हैं, वहीं राज्यों ने उन्हें लगाने के लिए अपने स्वास्थ्य तंत्र को सजग एवं सक्रिय किया। केंद्र और राज्यों ने अपनी प्रतिबद्धता से देश की क्षमता का जो उल्लेखनीय प्रदर्शन किया, उसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। केंद्र और राज्यों के बीच यह तालमेल कायम रहना चाहिए ताकि कोविड महामारी से लड़ी जा रही लड़ाई को आसान बनाया जा सके। अब यह कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में प्रतिदिन 1 करोड़ या इससे भी अधिक टीके लगाए जा सकें। एक समय कठिन दिखने वाला यह लक्ष्य अब कहीं अधिक आसान नजर आने लगा, इसलिए कि हम लोग टीम वर्क कर रहे हैं और टीम वर्क होने से बड़े बड़े काम आसान लगने लगते हैं। टीकाकरण अभियान को जो अप्रत्याशित गति मिले, उससे यह स्पष्ट है कि टीकाकरण नीति में बदलाव अपेक्षित था। उचित होगा कि केंद्र और राज्य सरकार यह सुनिश्चित करे कि गत दिवस टीका लगाने के मामले में जो बड़ा लक्ष्य हासिल किया गया वह कायम रहे। संभव है क्योंकि अभी करीब 67 हज़ार टीकाकरण केंद्र ही हैं। इनमें निजी क्षेत्र के टीकाकरण केंद्र 2000 के लगभग ही। स्पष्ट है इसके लिए प्रयास किए जाने चाहिए कि निजी क्षेत्र के टीकाकरण केंद्र और बढ़े। इसकी गुंजाइश भी है क्योंकि टीका बनाने वाली कंपनियों के कुल उत्पादन का 25% टीके निजी अस्पताल खरीद रहे हैं। टीकाकरण की रफ्तार जहाँ तक संभव हो सके वहाँ तक बढ़ाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि एक तो संक्रमण की तीसरी लहर का खतरा बरकरार है और दूसरे कुछ लोग अभी भी ऐसे जो टीका लगवाने से हिचक रहे हैं। संक्रमण की तीसरी लहर का सही तरह मुकाबला तभी संभव होगा जब उसके आने के पहले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का टीका लग जाए। अभी करीब 28 करोड़ लोगों को टीके लगे हैं। कोशिश यही होनी चाहिए कि जब तक तीसरी लहर आए तब तक इतने ही और लोगों को टीके लग जाए। यह अच्छा है कि टीकाकरण नीति में बदलाव करके पहले रजिस्ट्रेशन कराने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई। फिर भी इसकी चिंता करनी होगी कि गरीब और ग्रामीण टीकाकरण से वंचित न रह जाए। इसी के साथ इसके लिए सजग रहना होगा कि टीकाकरण अभियान किसी अफवाह का शिकार न बनने पाए। मित्रों, जैसे जो ऊपर में टॉपिक लिखा हुआ था कि जब कई लोग बोझ उठाते हैं तो काम हल्का हो जाता है, बस हमको यही समझना है कि टीका में भी हम लोगों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार से इसके साथ मिलकर अपेक्षित सहयोग करना चाहिए ताकि हम तीसरी लहर से बच सकें। धन्यवाद मित्रों।